धन्यवाद। आप सब जुड़ चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। 7 साल के बाद एक लड़की को इंसाफ मिला है। ये पूरा मामला 7 साल पहले का है और हमारे किस तरीके से जो न्यायालय है वो काम करते हैं, इसका जीता जागता सबूत आज हमें देखने को मिला। पूरे मामले से आपको रूबरू करवाऊं कि 7 साल पहले यानी कि 2015 में एक लड़की के साथ जो रेप था वो किया गया था और वो लड़की उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ती थी जब उसके साथ ये जो दुष्कर्म था ये हुआ था। इसके बाद से आज जाकर उसको लेकर जो पूरा मामला है और जो इम्प्रिजनमेंट है वो उस टीचर को दी गई जिसने कि इस पूरे दुष्कर्म को अंजाम दिया। पूरी खबर के बारे में आपको बताएं, 2015 में चलते हैं जब ये पूरा दुष्कर्म हुआ था। ये बताया जा रहा है कि 2015 में जो एक्यूज्ड है यानी कि जिसका नाम मोहम्मद मकबूल गनी है और मोहम्मद अनवर गनी जो कि शोपियां का रहने वाला है, ये वो एक्यूज्ड है जिसने एक 8वीं कक्षा की लड़की को अपने घर ट्यूशन के बहाने बुलाया और फिर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया यानी कि उसका रेप किया गया। और जो लड़की थी वो उस समय 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और उस समय जब ये पूरा मामला सामने आया था तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई थी, इसको लेकर पूरी इंक्वायरी बिठाई गई थी और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल डीके शोपियां में वो लड़की पढ़ती थी उस समय। तब जाकर स्टूडेंट ने ये बताया यानी कि उस लड़की ने ये बताया था कि उसके टीचर ने उसे ट्यूशन पढ़ने के बहाने उसके अपने घर बुलाया और जब वो लड़की उस टीचर के घर गई तो उसके बाद ये पूरा इंसिडेंट सामने आया। जिसके बाद से जब लड़की घर वापस लौटी तो उसके घर वालों ने जब उसकी हालत देखी तो घर वालों ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। ये मामला किसी और राज्य का नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर से ही ये मामला सामने आया है। 370 टूटने के बाद भी नहीं बल्कि 2015 में 370 के पहले ये मामला सामने आया है। क्योंकि जिस तरीके से जब भी कोई क्राइम नोट किया जाता है, जब भी कोई क्राइम सामने आता है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह देखने को मिलती है कि सरकार ने 370 तोड़ी तो उसके बाद से जुर्म बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले भी बहुत से ऐसे जुर्म थे जो कि अभी तक जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है और पिछले 7 सालों से ये केस कोर्ट में था और आज जाकर उस लड़की को इंसाफ मिला है। यानी कि पूरे 7 साल लग गए उस लड़की को जो जुर्म था उसका इंसाफ मिलने में। और अब ये बताया जा रहा है कि जिस टीचर ने जिसने ये दुष्कर्म किया था उसे अब 10 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो किया गया है और साथ ही साथ 20 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट की गई है। सवाल यहाँ पर यह है कि न्याय तो उस लड़की को मिला लेकिन कितना वक्त हुआ, 7 साल का समय हुआ और फिर जाकर जो इंसाफ है वो उस लड़की को दिया गया है। और जब ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द हल करने की बात कही जाती है तो फिर आखिरकार जो इतना समय लग गया, 7 साल का समय लग गया और उसके पेरेंट्स को उस लड़की को इंसाफ मिलने में, जिसके बाद से जो टीचर है जिसने कि ये पूरा दुष्कर्म किया था वो पिछले 7 सालों से बिना किसी सज़ा के बाहर घूमता रहा और अब जाकर उसे 20 साल की सज़ा हुई है और 10 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो किया गया है। और इस पूरे मामले में जब ये मामला सामने आया था 2015 में शोपियां से, तब भी ज़्यादा इस मामले को लेकर चर्चा नहीं हुई, ज़्यादा किताबों में ये मामला नहीं दिखा और आज जब इसको लेकर इंसाफ सामने आया है तो बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद इस पूरे मामले के बारे में जहाँ पर बात हो रही है। बहुत ही ऐसे कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लड़कियों के खिलाफ जितने भी जुर्म दायर होते हैं उसके बारे में बात होती है। खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अब जो विमेन क्राइम रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पुराने पेंडिंग केसेस को भी आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। और ये आज का जो मामला है ये एक जीता जागता मामला है जो कि सामने आया है, जहां पर पिछले 7 सालों से एक लड़की इंसाफ का इंतज़ार कर रही थी और 7 सालों के बाद जाकर उसे इंसाफ मिला है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर अपनी राय दर्ज करें। और ये जो विमेन क्राइम बढ़ता जा रहा है इसको लेकर कितनी जल्दी इस
पूरे मामलों में निपटारा होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो डाउरी के केसेस हो। इन सब चीज़ों को लेकर फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द जो निर्णय है वो होना चाहिए, ताकि जो एक्यूज्ड है उसको जल्द से जल्द पनिशमेंट मिल सके, इम्प्रिजनमेंट मिल सके और जो सज़ा है वो दी जा सके। तो चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार।